मतदाता 3-4 में होने वाले असम के चुनाव में 14 सीटों के उम्मीदवारों के भाग्य के फैसले करने वाले हैं। डिब्रूगढ़ से कोकराझार से तेजपुर से गुवाहाटी, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में वोटर्स के अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। इस बार फिर से असम के चाय बागान में काम करने वाले, बहुत कम पैसे में काम करने वाले जो मजदूर है, उनका वोट अहम होगा, जिसका जिंदगी वोट बैंक के राजनीति और चुनाव के खोखले वादे में फंस कर रह गई है। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। हम अभी जयंती लोंगा के साथ है। ये चाय बागान में लास्ट 40 साल काम कर रही है। बार बार दिखा जाता है ये प्रॉमिसेस इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियंस आके करते हैं। आप लोग वोट क्यों देते हैं? आप लोगों का जो वोट है, वोट के देने के साथ आप लोग को तो कुछ उम्मीद होता है। जी हाँ, हम लोग वोट इसलिए देते हैं कि जो हमारी जो भविष्य है उसमें हम लोग को जो कुछ ऐसे बूढ़ा बूढ़ी के टाइम में अगर कुछ हम लोग को ऐसे घर वगैरह या तो कुछ ऐसे वृद्धा पेंशन ऐसा मिलना चाहिए, तो वो सब भी हम लोग को सिर्फ हम लोग वोट ही देते हैं और हम लोग को सब वस्तु कुछ नहीं मिलता है। चाय बागान का कंडीशन कुछ इम्प्रूव हुआ है? हाँ जी, हम लोग का चाय बागान का कंडीशन भी बहुत खराब है। जो हम लोग चाय बागान में इतना कमती हजरा से हम लोग काम करते हैं, फिर भी हम लोग उसी में से हम लोग को महीना में और दूसरा इंडस्ट्री है जो उसमें आदमी लोग काम करता है, उन लोग को बहुत ही ऐसे तो 20,000 30,000 तनख्वाह मिलता है, फिर भी हम लोग को महीना में हम लोग को सिर्फ 2,000 ही मिलता है। 2,000 में हम लोग को उसी में पढ़ाई करना है और उसी में खाना है और उसी में मेडिकल खर्च भी करना है और सब कुछ उसी में करना है। और जो हम लोग का घर है वो घर भी हम लोग का अच्छा तरीके से मरम्मती नहीं है, फिर भी हम लोग इंडस्ट्री चाय बागान में हम लोग काम करते हैं। इस बार लगता है आपको इलेक्शन में कुछ चेंजेस आएगा? इस बार वोट देने के बाद कुछ प्रॉमिसेस जो पॉलिटिशियन करते हैं कुछ चेंजेस दिखा देगा? जी, हम लोग को इस बार कुछ थोड़ा आशा है जो पहले से चेंज होने के लिए, तो हम लोग का वही आशा है जो इस बार हम लोग का सरकार तरफ से जो भी हम लोग को सुविधा मिलने वाला है वो हम लोग मिलेगा बोल के हम लोग का आशा। तो आप कितना साल काम कर रहे हो? हमको काम करने के अभी 25 साल हुआ है। अच्छा, तो इस 25 साल में आपने क्या देखा? इलेक्शन के टाइम क्या होता है? कुछ चेंजेस आता है? कुछ आपका जो इतना कम पैसे में आप लोग काम करते हो, क्या बोलते हैं जो आता है राजनीति? हम लोग वैसे ही करता है सर, जैसे तनख्वाह भी हम लोग के कम है और घर द्वार भी नहीं देता है और कुछ भी मिलता नहीं है। जो ब्लॉक तरफ से भी घर मिला है जो वो भी कॉन्डम मिला है, जो धाड़ी बढ़ा दिया है और ऊपर में कोई पार्टी उटी कुछ नहीं मिला है हमको। और अभी भी बागान तरफ से तो कुछ नहीं मिलता है, ब्लॉकों तरफ से कुछ नहीं मिलता है और फिर भी हम बुढ़ी हो जाता है, कहाँ लोखराचार दुआर दे किया, जूली घोड़ा मारा, सब जगह घूरा है, लेकिन हमको तो वृद्धा पेंशन आज तक ले नहीं मिला है। हमने चाय बागान के मजदूरों से सुना कैसे इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियन फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। पूरा 10 लाख मजदूर है असम के 900 चाय बागान में जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट बैंक है, और इलेक्शन के टाइम हर पॉलिटिकल पार्टी एक्स्ट्रा माइल वॉक करते हैं इन लोगों को रीच आउट करने के लिए। अभी हम जाएंगे लेबर क्वार्टर में देखने के लिए किस हालात में ये चाय बागान के मजदूर रहते हैं। किमान दिन बागाने मालिक किमान बছর হল বাগানে? আমার পুরা পুরি কালার। আচ্ছা, একটু বেশি সরি না হয়ে গেল। কিমান চান হল? 300-400 কাম করা মানুষ। अच्छा, बांग्लागढ़ टी एस्टेट। अच्छा, ये तो ओनर टुके मालिक टुके है। ये लेबर लाइन में आपका क्या सुविधा है? पानी का असुविधा है और हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता का असुविधा है और घर का भी असुविधा है और हॉस्पिटल में दवाई सवाई नहीं मिलता है, बहुत असुविधा है मैंने। और उधर हम लोग का हजरा उठने से पहले हम लोग तो उठ जाता है पानी के लिए। इधर एक दिन कुआं नहीं है, इधर है एक है और उधर तो 3 ठो है, मगर ना
है 5-6 ऐसा मैंने लोग, जब हम लोग उठता है फजरे तब पानी के लिए, सबसे पानी के लिए असुविधा होता है। आप देंगे वोट? वोट तो देंगे, क्यों नहीं देंगे, वोट जब हम लोग का है तो वोट देंगे। उदास और नाराज पर अपने मत अधिकार से पूरी तरह वाकिफ है ये चाय बागान के मजदूर। पॉलिटिकल पार्टी, टी गार्डन मैनेजमेंट और यूनियन के राजनीति के बीच में फंस कर रह गए हैं इनके जीवन। अभी हमारा इलेक्शन यात्रा इधर से ट्रैवल करेंगे कोलियाबोर में, जो एक कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड है। বাহিৰে সমম যাতে আমাৰ পৰিৱেশটো বিনষ্ট নকৰি ভাল বুলিয়েতো ল'ব লাগিব এতিয়া, আৰু তেখেতে যেতিয়া পাইছে টিকেট কংগ্ৰেছক কেনেকৈ আমি জয়যুক্ত কৰিব পাৰোঁ, তাক আমি কেনেকৈ ফলৱৰ্তী কৰি দিব পাৰোঁ, তাৰে আশা কৰি পেলাই আমি সকলো। আজি ইয়াত আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। যোৱা 3-4 বছৰ দেখিছে সাংসদ নোহোৱাকৈ আপোনাৰ মাজত আহিছোঁ, বিধায়ক নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এটা যুৱক কিবা কৰিবলৈ বিচাৰে। असम का ये चुनाव का मेन मुद्दा क्या है? असम के चुनाव का ये मेन मुद्दा पानी का मुद्दा है। हमारे यहाँ पे जो फ्लड और इरोजन का ये जो दो मुद्दे हैं, ये बहुत ही मूल ये 2 मुद्दे हैं। इनको हम असम से इनके बारे में दिल्ली में एक लाउड और एक शक्तिशाली आवाज लेके दिल्ली के ये पार्लियामेंट में, संसद में ये आवाज ये उठाना है, ये समस्या उठाना है। और इसके लिए हमें दिल्ली को जगाना है कि यहाँ पे फ्लड का भी हमारा मुद्दा है और वाटर इरोजन का भी मुद्दा है। आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एडवांटेज ले रहे हैं क्या? अगर मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एडवांटेज लेता तो मैं सिर्फ निर्वाचन के वक्त यहाँ पे आता और लोगों को अपना चेहरा दिखा के लोगों से मैं वोट मांगता। लेकिन पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मैं अपने ग्रास रूट पार्टी वर्कर्स के लिए पंचायत इलेक्शन में मैंने उनके लिए कैंपेनिंग किया। मैंने यहाँ के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए वर्कशॉप, फुटबॉल कैंप, स्टूडेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज किया है। आज यही मेरे काम का परिणाम है। कोलियाबोर से गुवाहाटी जाने के रोड पे अभी ये मार्केट प्लेस में हम लोग आए हैं और लोगों को पूछेंगे इन लोगों के माइंड में इलेक्शन के लिए मेन इशू, मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू क्या है। ये मेन मुद्दा क्या है इलेक्शन का? भी इलेक्शन का मुद्दा है जो हमारा समष्टि का काम करेगा, अच्छी काम करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, उसको हम वोट देगा। एंटी करप्शन पूरा। एंटी करप्शन। अच्छा, तो आप लोगों को आम आदमी पार्टी कैसा लगता है? वो पार्टी सुना है, अभी तक इधर मंगलदय में नहीं है। अच्छा। अभी तक मंगलदय में नहीं है, लेकिन सुना है अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया, लेकिन सरकार भी गिरा गया। अच्छा, इधर असम का ये मेन विषय क्या है इलेक्शन का? मेन एकदम क्या पॉलिटिकल पार्टी को किसके ऊपर फोकस करना चाहिए? एक तो आपने बोला करप्शन, हाँ, भ्रष्टाचार, बानपानी है, फ्लड का है और निबनो अनएम्प्लॉयमेंट है, लूट का है और एग्रीकल्चर में है। कांग्रेस सरकार इतना साल था, अभी 14 लोकसभा सीट है, मैक्सिमम कांग्रेस के पास है। अभी ये एजीपी या बीजेपी कैसे परफॉर्म करेगा? क्या लगता है उन लोगों का? अभी तो एजीपी तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन वो लोग तो दो बार सरकार बनाया, लेकिन काम किया, लेकिन पब्लिक खुश नहीं हुआ। आप लोगों को मोदी कैसा लगता है? मोदी बहुत परिवर्तन चाहिए। हम असम के है ना, और जो कांग्रेस सरकार है ना, वो भी असम का सारा आदमी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाइए, और इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे देगा। भारत कितना आगे बढ़ेगा देखेंगे। अच्छा, एक बताइए मुझको, ये असम का जो एक मुद्दा होता है जो आपका इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम, हाँ, तो इसके ऊपर आपको क्या पता? क्या इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम जो होता है ना असम में,
इतना जैसे अल्फा है, जैसे एनडीएफ भी है, उग्रपंथी का? उग्रपंथी तो अभी तो बहुत कमती हुआ, लेकिन ये लोग का तो बात तो अलग है ना। उग्रपंथी का काम उग्रपंथी क्या और पब्लिक का काम पब्लिक क्या, उसका आपको लगता है जो सरकार आता है वो प्रॉब्लम को ठीक तरह से सॉल्व करता है? अभी कांग्रेस सरकार असम में 15 साल हुआ अभी तक, लेकिन काम जितना लगा होगा, लेकिन अभी तक काम किया नहीं। आप देखिए एक महीना का एक बांग्ला का बदल में आइए, इतना बोका हो जाएगा, तब क्या करेगा? वही आलू का दाम 15 रुपया 15 रुपया, ये 2 दिन वही टाइम आलू का 500 रुपया, अभी वही आलू का दाम 15 रुपया। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा समस्या है। वो पब्लिक बढ़ जाएगा, हम लोग बहुत गरीब आदमी, बहुत एकदम सेफ कर दिया। ये इलेक्शन गुवाहाटी के लिए और असम के लिए क्या माने रखता है? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी आएगा खा जाएगा पैसा बस। असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जो ये इलेक्शन में कांग्रेस को एटलीस्ट 10 सीट मिलेगा 14 लोकसभा सीट में जो असम में है। गुवाहाटी के वासियों जो लास्ट इलेक्शन में बीजेपी एमपी को इलेक्ट किया था, उनके मन में क्या है? कांग्रेस के सिवाय कोई वायबल अल्टरनेटिव है क्या इस जनरल इलेक्शन में? ये फेरी लेके हम ब्रह्मपुत्र में जाएंगे और पूछेंगे असम के वोटर्स को उन लोगों के माइंड में क्या है। ये इलेक्शन गुवाहाटी के लिए और असम के लिए क्या माने रखता है? कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी आएगा खा जाएगा पैसा बस। कांग्रेस के शासन में जो हालत हुई है, यहाँ के लोग बहुत ही उससे दुखी हैं और मुझे लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी ही जीतने वाला है। पहले तो बहुत बोलते हैं कि ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बाद में कुछ नहीं करता है, तो मैं इतनी श्योर नहीं हूँ कि कौन आएगा। असम गण परिषद जो कि पहली क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी में सबसे आगे था, अब थकी हुई सी मालूम होती है। सिर्फ एक एमपी लेकर इसका अधिकतर नेता अभी बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या है इसका कारण? इसलिए हम बात करेंगे प्रफुल्ल महंत के साथ, जिन्होंने इतिहास रचा था उनका स्टूडेंट लीडर डेज से डायरेक्टली मुख्यमंत्री बनकर। एजीपी एक टाइम में पहली क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों में था, अभी थकी हुई सी मालूम होती है। क्या है इसका कारण? नहीं, वो लास्ट 10 years हम ये पार्टी ऑफिस, आई एम नॉट द ऑफिस बेयर्स ऑफ दिस पार्टी। अभी हम लोग ट्राई किया, कोशिश किया स्ट्रेंथन करने के लिए। अभी वी होप दैट पीपल विल बी सपोर्ट अस स्ट्रांगली। आप लोगों के पास सिर्फ एक एमपी है? एक एमपी था, अभी ज़्यादा होगा। अभी आप बोल रहे ज्यादा होगा। इस इलेक्शन में आपका मेन मुद्दा क्या है? वी हैव ऑलरेडी, हम लोग अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो पब्लिश किया। देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, फ्लड एंड इरोशन, प्राइस राइज, प्रॉब्लम विद द इंटरनेशनल बॉर्डर, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ द वुमेन, द चिल्ड्रन एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। अभी बहुत इशू हैं हमारा पास। लेट्स probably decide whom they are going to cast the vote. गुवाहाटी में हम अलग अलग वोटर से मिले जिसका अलग अलग डिमांड है। हम एजीपी का रीजनल लीडर से मिले जो होप कर रहे हैं एक कमबैक का। और अभी हमारा इलेक्शन यात्रा इस ब्रिज का रोड पकड़ते हुए सीधा जाएंगे पश्चिम असम का कोकराझार कंस्टिट्यूएंसी में। गुवाहाटी से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम असम के कोकराझार जिले में हम लोग आए हैं। 2012 के सांप्रदायिक दांगे में इधर 100 से अधिक लोग मारे गए थे और 400,000 से ज्यादा लोग निर्वासित हुए थे। ये लोग ऐसे रिलीफ कैंप में रह रहे, 2 साल से ऊपर हो गए इस रिलीफ कैंप में आदमी अभी भी रह रहे, जैसे 5,000 लोग अभी भी रिलीफ कैंप में रहते हैं। इस जगह जब निर्वाचन में जा रहे, बोडोलैंड राज्य की सेपरेट मांग और अवैध अप्रवासी ये मुख्य मुद्दे हैं। हम लोग रिलीफ कैंप में जो रहते हैं उन लोगों से बात करेंगे और उन लोगों को पूछेंगे ये निर्वाचन उन लोगों के लिए क्या माने रखता है। इधर का जो संख्या है बोरो लोग ज्यादा है, तो हम लोग का कोई भी बात उसको कान तक नहीं पहुंचता है।
वो लोग मनमानी करके अपने तरफ से हर काम कर लेते हैं। तो हम वोट तो देना ही पड़ेगा, अगर नागरिक है इंडिया का तो सोच समझ कर देंगे। 2 साल से हम लोग रिलीफ में हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। उन लोग पेपर नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, लेटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, बहुत बेइज्जती से रहते हैं हम लोग। और उन लोग खाली बोलता है वोट दो वोट दो। हम लोग का तो कोई व्यवस्था करो, उसके बाद में वोट देंगे, न क्या करेंगे वो देखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, इधर जो रिलीफ कैंप रह रहे हैं 2 साल से ऊपर, उन लोगों के लिए इलेक्शन कोई माने नहीं रखता है। अभी इधर से हम लोग जाएंगे और एक जगह जिधर डाउटफुल वोटर से हम लोग बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इलेक्शन उन लोगों के लिए क्या माने रखता है। बोडोलैंड के डिमांड कैसे इस बार जनरल इलेक्शन में वोटर्स को डिवाइड करेंगे, ये जानने के लिए अभी बात करते हैं कुछ बोरो जनजाति के आदमी से। ये जो बोडोलैंड का डिमांड है जनरल इलेक्शन में कोकराझार कंस्टिट्यूएंसी में, बोडोलैंड के डिमांड वोटर्स को डिवाइड कर रहे हैं। नहीं, बोडोलैंड के डिमांड्स तो बहुत बड़े मुद्दा है और लोगों की सोच विचार में है। लेकिन देखिए, इसके खिलाफ में भी कुछ लोग बोलते हैं, इसकी समाधान के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं। हम लोग बोडोलैंड मांग करके इस चुनाव में आया, लेकिन डेफिनेटली देखिए मेजॉरिटी लोग जहां यहाँ रहने वाले वो लोग इसका समाधान चाहते हैं। असम के 14 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस, बीजेपी, एजीपी और एआईयूडीएफ एक दूसरे के साथ टकराएंगे। चुने गए एमपी जनता के समस्या का समाधान करने के लिए एकमात्र वाक्पटुता और भाषण कौशल के अतिरिक्त अन्य योग्यताएं में पारंगत होना पड़ेगा, नहीं तो ये चुनाव प्रक्रिया एक तमाशा बनकर रह जाएगा।